पुरानी जीटी रोड रेलिंग का आधा हिस्सा टूटकर नहर में गिरा। कई दिनों से पुल की रेलिंग का हिस्सा था क्षतिग्रस्त। रेलिंग टूटने से लोगों को हो रही परेशानी। शिवहर में पुलिस वाहन की टोचन की रस्सी टूटने से बड़ा हादसा। अचानक रस्सी टूटने से ऑटो से टकराया वाहन। घटना से ऑटो में सवार 6 लोग हुए घायल। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात को नहीं मिला एसएनसीयू बेड। सीढ़ियों पर पड़ी रही प्रसूता। दिनारा पीएचसी से रेफर होकर पहुंची थी नवजात बच्ची। अस्पताल की लापरवाही पर उठे सवाल। सिमडेगा में एक बार फिर देखने को मिला जहरीले सांपों का कहर। 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांपों के काटने से 2 की मौत। लखीसराय में बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पति, ससुर और सास गिरफ्तार। पीड़िता बहू ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। प्रतापपुर गांव की घटना। जामताड़ा में अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। बोकारो में जिम संचालक पर छेड़खानी मामले में आया नया मोड़। जिम संचालक ने आरोपों को साजिश करार देते हुए प्राथमिकी कराई दर्ज। अब जर्सी ही नहीं, वर्दी में भी दिखेंगे क्रिकेटर आकाशदीप। शादी से पहले आकाशदीप को बड़ा तोहफा। सरकार ने बिहार पुलिस में बनाया डीएसपी। भागलपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम के पास लाजपत पार्क की जमीन का दान पत्र मौजूद नहीं। जमीन के लीज दस्तावेज भी मौजूद नहीं। 1928 में दान हुई थी 23 एकड़ जमीन। सिमडेगा में कोर्ट ने वृद्ध महिला की हत्या मामले में सुनाई सजा। आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा। डायन का आरोप लगाकर वृद्ध महिला की हुई थी हत्या। पटना के ओरिएंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं का कॉलेज परिसर में हंगामा। 7.5 सीजीपी से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पर रोक के विरोध में प्रदर्शन। रांची में श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मनाया गया पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रहे मौजूद। राज्यपाल ने बंगाल के लोगों को दी शुभकामनाएं। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक हुआ घायल। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोड़ातू के पास हुआ हादसा। घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नीट री एग्जाम के लिए देश भर में मॉक ड्रिल। लॉकर से पेपर लाने को लेकर मॉक ड्रिल हर स्तर पर परखी जा रही तैयारी। 2 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। नेहरू पथ पर ट्रैफिक ट्रायल रद्द। आज से होने वाला था ट्रैफिक ट्रायल। फैसल खान को कोर्ट से राहत बरकरार। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगा। पुलिस ने जमा की केस डायरी। पटना में फैसल खान और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला। पटना से बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। सीएम सम्राट के कोचिंग सेंटर को शिफ्ट करने के बयान पर सियासी घमासान। कांग्रेस और आरजेडी ने विधि व्यवस्था पर घेरा। वहीं बीजेपी का दावा, कोचिंग बाहर शिफ्ट होने से छात्रों को अच्छा माहौल मिलेगा। शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र में पुलिस गाड़ी से हादसा। पुलिस गाड़ी ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार 6 लोग घायल। घटना के विरोध में जमकर बवाल। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात कोयला लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत। गुमला में हाईवा की टक्कर से प्राचीन देवी मंडप ध्वस्त। घटना में ड्राइवर और खलासी घायल। पूजा को लेकर बढ़ी थी चिंता। आरा एनकाउंटर केस में भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार लहराने और रोड जाम करने का आरोप लगाया। कई नामजद और अज्ञात पर भी मुकदमा। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत मलाही में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। घटना में 10 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों से 4 लोग पुलिस हिरासत में।
मोतिहारी के ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से छुड़ाए गए 24 नाबालिग बच्चे। डांस के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप। 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक भी गिरफ्तार। पटना के नौबतपुर में 2 डांसर के साथ गैंगरेप, 13 लोगों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। कल गोपालगंज में भी हुई थी लौंडा डांसर की हत्या। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दानापुर गैंगरेप मामले में एक आरोपी मुन्ना कुमार गिरफ्तार, बाकी 12 आरोपियों की तलाश। सासाराम में घंटों खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन के इंजन। ब्रेक सिस्टम में खराबी के चलते करीब 5 घंटे तक शिवसागर कुम्हाऊ के बीच फंसी ट्रेन, यात्री हुए परेशान। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू आज भी ऋषुश्री से करेगी पूछताछ। आज ऋषुश्री से पूछताछ का आखिरी दिन, इसके बाद रिमांड अवधि होगा खत्म। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 12,500 लीटर देसी शराब को पकड़ा। मौके पर 10 शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। मधुबनी के बिस्फी अंचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी पर जानलेवा हमले की कोशिश मामले में पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में देर रात शख्स को मारी गोली। मीनापुर के राघोपुर गांव की घटना। भतीजे पर चाचा को गोली मारने का आरोप। मामले में 5 लोग पुलिस हिरासत में। पूर्वी चंपारण में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख रुपए का गांजा किया जब्त। मौके से तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई पर चाकू भुजाली से जानलेवा वार हमले में जमेंद्र राय गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। हमलावरों की पहचान और तलाश जारी। देवघर सदर अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप। ड्रेसिंग के लिए पैसे मांगने का आरोप। घायल को एक्सपायरी इंजेक्शन देने का आरोप। धनबाद के बरौरा थाना क्षेत्र में जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव का चेहरा पत्थर से कुचला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर नगर थाना क्षेत्र में कमरे के अंदर मिला महिला का शव। किराए के मकान में रहती थी महिला। पुलिस ने किया शव को बरामद। पति पर लगा हत्या का आरोप। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपनी चाची पर किया हमला। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार। राशन कार्ड से परिवार का नाम हटने से नाराज था युवक। धनबाद के राम कनाली ओपी क्षेत्र में कृषि बाजार कर्मी के घर पर बमबाजी हमले में घर का मेन गेट क्षतिग्रस्त। इलाके में दहशत का माहौल। सिमडेगा में गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई। गांजा सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 21 मार्च को 8 किलो गांजा हुआ था बरामद। औरंगाबाद में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। गौरक्षकों ने पशुओं से लदा एक पिकअप वाहन पकड़कर किया पुलिस के हवाले। NH 139 पर रेसियप थाना क्षेत्र की घटना। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन सख्त। खनन विभाग ने की छापेमारी। खनन में शामिल मशीन नहीं हुई बरामद। 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बोकारो के ट्रास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भूमाफिया के कब्जे में जमीन। बुजुर्गों ने बनाया था कोऑपरेटिव। आरोपियों के तार सत्ताधारी दल से जुड़े। सरायकेला के आदित्यपुर में पत्रकार सुनील गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस की कार्रवाई। 4 दिन बाद चारों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा में पीएम आवास योजना में अनियमितता का आरोप। जियो टैगिंग के बाद भी गरीब परिवार को नहीं मिला घर। संपन्न परिवारों को आवास मिलने का आरोप। डीसी ने दिए जांच के निर्देश। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 4 लाख नगद, आभूषण, बेशकीमती कपड़े की चोरी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गुमला के करौंदी गांव में बड़ी चोरी से दहशत। दरवाजा तोड़कर घर में घुसे चोर लाखों का नकदी जेवरात लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ उत्पाद विभाग ने गोला थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 पेटी अवैध बियर, 25 लीटर अवैध चुलाई महुआ
शराब जब्त की, मौके से धंधेबाज फरार। युवक को जान से मारने की धमकी देने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी समेत एक देसी कट्टा किया बरामद। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र का मामला। जहानाबाद के महमदपुर गांव में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, घर से कीमती सामान गायब, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के कोलहुआ गांव में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, ज्वेलरी और कैश की चोरी, करीब 20 लाख के सामान पर हाथ किया साफ। पटना सिटी के आलमगंज थाना में अवैध गेसिंग के धंधे का खुलासा, मौके से 7 लोगों की गिरफ्तारी, अवैध गेसिंग कूपन 3500 कैश समेत अन्य सामान बरामद। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, पिकअप समेत 10 लाख की शराब जब्त, मौके से 2 तस्कर की गिरफ्तारी। रोहतास के एनीकट पहाड़ के योग स्थल के पास से एक युवक का शव बरामद, सूखा नशा करने की कई संदिग्ध वस्तु बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रामगढ़ के भैरवी नदी किनारे के होटल से विदेशी शराब बरामद, होटल संचालक अनिल साहू मौके से फरार, 5 कार्टन विदेशी शराब जब्त। गयाजी के डेल्हा में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह का खुलासा, बिहार बंगाल गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार, अवैध पिस्तौल और कार बरामद। रोहतास के राजपुर प्रखंड में बीडीओ और आवास सहायक के बीच विवाद, बीडीओ पर लाठी डंडे से पिटाई करने का आरोप, बीडीओ ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो के आमने सामने टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रफीगंज गोह मार्ग पर भाम मोड़ के पास की घटना। आरा के सिन्हा थाना के महूली गांव में गंगा नदी में नहाने गई महिला की डूबने से मौत, घंटों बाद बरामद हुआ शव, परिजन में मचा कोहरा। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोड़ फ्लाईओवर के पास बेलगाम ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, युवक को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव की घटना, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शेखपुरा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश और गर्जन के कारण आसमानी बिजली के चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत, NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के पास की घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। जमुई में सिकंदरा थाना क्षेत्र के रवई गांव में वज्रपात की चपेट में आने से युवक की मौत, मवेशियों को चराने के लिए गए थे खेत। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबकर एक 45 साल के अधेड़ की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। लखीसराय में करंट लगने से एक युवक की मौत, बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र की घटना, दुकान बंद करने के दौरान युवक बिजली की चपेट में आया। झारखंड राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का आरजेडी पर बड़ा आरोप, कहा केवल झारखंड ही नहीं बिहार चुनाव में भी दिया गया धोखा, आरजेडी ने गिरेबान में झांकने की दी नसीहत। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक, पार्टी ऑफिस के बाहर लगे बड़े पोस्टर, नीतीश कुमार, निशांत कुमार सहित वरिष्ठ नेताओं की लगी तस्वीर। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कल होने वाली जेडीयू कार्य समिति की बैठक को बताया महत्वपूर्ण, कहा 2025 विधानसभा चुनाव के बाद की सबसे बड़ी बैठक। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पत्र के बाद एक्शन में भवन निर्माण विभाग 39 होर्डिंग रोड आवास में मांग के अनुसार हो रहा निर्माण, इंजीनियर की देखरेख में पूरा हो रहा मेंटेनेंस का काम। तेज प्रताप यादव के विवाद ने तूल पकड़ा, छवि खराब करने के आरोप में आकाश यादव के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाए थे कई गंभीर आरोप। सीएम सम्राट चौधरी ने मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर बुलाई बड़ी बैठक, डीजीपी, मुख्य सचिव और बड़े अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ शिरडी साईं बाबा के किए दर्शन, राज्यवासियों की सुख शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड मामला में सचिव LB सिंह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, मामले में हुई कार्रवाई की दी जानकारी।
इरफान अंसारी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज। आरजेडी ने इरफान के बयान का किया विरोध। रांची आरएसएस ऑफिस हमले में बड़ा खुलासा। आरोपियों के कथित आईएसआई कनेक्शन की जांच तेज। आरएसएस कार्यालय पर हमला मामला। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान। झारखंड के कुछ इलाकों से के जुड़े हैं तार। जमशेदपुर में नीट यूजी के री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर। सीसीटीवी कैमरे में लगी। धनबाद में झारखंड सशस्त्र पुलिस टीम के फायरिंग रेंज में वार्षिक फायरिंग दक्षता की हुई शुरुआत। पुलिस अधिकारियों की परखी गई हथियार संचालन क्षमता। रामगढ़ में सेना और वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अभियान की शुरुआत हुई। भागलपुर के मनसा कामना मंदिर में मां काली की प्रतिमा को जल में किया गया विसर्जित। नई प्रतिमा स्थापना को लेकर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। जामताड़ा में कुश्ती संघ की वार्षिक आम सभा सह चुनाव का आयोजन। संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से किया गया गठन। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर नहर पर बने पुल की रेलिंग टूटी। कई दिनों से क्षतिग्रस्त रेलिंग। पुल से सफर अब बेहद खतरनाक। जर्सी ही नहीं वर्दी में भी दिखेंगे आकाशदीप। शादी से पहले आकाशदीप को बड़ा तोहफा। सरकार ने बिहार पुलिस में बनाया डीएसपी। औरंगाबाद में बेरोजगारी महंगाई समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर आरजेडी ने दिया 1 दिवसीय धरना। मुंगेर पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। चोरी और गुम हुए कुल 106 मोबाइल फोन बरामद। बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना के एनएच 31 को ग्रामीणों ने किया जाम। बिजली की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप को बड़ा सम्मान देने का फैसला। बिहार के खिलाड़ियों में खुशी की लहर। रांची पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। संत पॉल कॉलेज में छात्रों को किया जागरूक। नशे के दुष्प्रभाव की दी जानकारी। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी की औरंगाबाद जिला इकाई की तरफ से विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का किया आयोजन। बिहार सरकार मंत्री प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। एयरक्राफ्ट की कमी से उड़ान सेवाओं पर ब्रेक। यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन। 1 जुलाई से रांची की 4 फ्लाइट बंद। एयरपोर्ट सूत्रों से जानकारी। खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक। जंगल में गांव तक पहुंच रहे हाथी। खेत और घरों को नुकसान। वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग। पटना में मानसून की थमी रफ्तार। लोगों को गर्मी से नहीं मिल रही राहत। 32 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। रामगढ़ में नए प्रखंड संचल कार्यालय का उद्घाटन। 4.62 करोड़ की लागत से बना 2 मंजिला भवन। जमशेदपुर के 2 होनहार कैंडिडेट्स ने जापान में आयोजित मेंस अंडर 18 एशिया हॉकी कप में किया शानदार प्रदर्शन। आशीष तानीपूर्ति प्रेमचंद को टाटा कॉर्पोरेट के वीपी ने किया सम्मानित। विकसित भारत रोजगार योजना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रोजगार के अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के पीपी राटन गांव में कंद फसल की खेती कर रहे किसान। एकड़ क्षेत्र में किसानों ने लगाई फसल। जमुई के पुलिस केंद्र में 581 महिला कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड संपन्न। बिहार पुलिस को मिली 581 महिला सिपाही। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र में मानिकपुर दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। पहले दिन निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा।